आगे। आप विजिबल हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? डे 3 प्रोसेस मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। विकी, स्क्रीन विजिबल है अब? करें शुरू फिर आज का लेक्चर? यस सर। अच्छा, मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? चलो, इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में किसी को पता है? कल हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो होते हैं वो अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से हमारा जो था, एक था प्रोसेस मैनेजमेंट, और मैंने कल यही बताया था कि जो भी हम सारा काम करेंगे उसके लिए जो मेमोरी का ट्रायंगल होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये वाला कवर अप हो गया था हमारा। यस सर। ठीक है, अब मेरे को कोई ये बता देगा कि प्रोसेस होता क्या है? सर प्रोग्राम सर। प्रोसेस 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 प्रोसेस। एक्टिव स्टेट कह सकते हैं सर, किसी भी जो हमें मतलब इनपुट वगैरह देते हैं या कोई भी टास्क जो हम देते हैं, टास्क की एक्टिव स्टेट को हम प्रोसेस कह सकते हैं, या जिसको सीपीयू अलॉट है। हाँ ना, सीपीयू अलोकेट वाला तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रोग्राम, और एक हमारे पास होता है प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम तो जैसे हमने सी प्लस प्लस या पाइथन तो सबने पढ़ी होगी। यस सर। तो उसमें जैसे मैंने कोई भी, मान लो मैंने प्रोग्राम बना दिया, जैसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ hello.txt का। ठीक है, ये कोई भी मैंने एक प्रोग्राम बना दिया जिसको मैं रन करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरे को ये प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, तो जब तक मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ और ये चल रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जिस जिस टाइम पे मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, ये क्या बन जाएगा, ये प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी इसकी जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। जैसे अभी मोनिका मैम ने बताया था ना कि जिसको सीपीयू अलोकेट हो रखा हो, वो सारा हमारा क्या बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास थ्रेडिंग पड़ी है सबने, थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग का कंसेप्ट बता देगा कोई? थ्रेडिंग हर एक प्रोसेस का एक पार्ट होती है, इनकी पार्ट तो अपना करने के। ठीक है, थ्रेडिंग जो हम यूज़ करते थे, जैसे हमने क्या किया था, मल्टी प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट आया था, कल पढ़ाया था ना हमने, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? यस सर। मल्टी प्रोसेसिंग, आवाज़ आई किसी को? हेलो? सर मल्टी प्रोसेसिंग का आपने बताया तो था, पर थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कुछ बताया था आपने, वही कंफ्यूज हो गया। आपने जो बोला था जो टेंजर वाला डिफरेंस, उसी में कंफ्यूज आज फिर हो गया। वही वाला ना, हमारे पास क्या था, एक मल्टी प्रोसेसिंग था और एक मल्टी प्रोग्रामिंग था। कल जब हमने बताया था हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है सीपीयू बाउंड और दूसरा क्या होता है हमारा, इनपुट आउटपुट बाउंड। यानी कि एक प्रोग्राम, याद आ रहा है, रिकनेक्ट हो रहा है? यस सर, यस सर, ये रिकॉल हो गया सर।
हो गया रिकॉल? यस सर। हाँ, तो वो जो कल रिकॉल हो रहा था उसमें ये बताओ कैसे क्या हुआ? सर उसमें ये था कि सीपीयू बाउंड था और एक इनपुट आउटपुट बाउंड की था। तो हमें मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमारा मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक। इसमें क्या है कि हम सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते थे और उसका इनपुट आउटपुट का भी। उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी कि मतलब हम एक टाइम पे इनपुट आउटपुट का यूज नहीं कर पाते थे। सीपीयू का जैसे वर्क चल रहा है तो इनपुट आउटपुट का नहीं हो पाता था। तो हम्म। बैच के बाद ये आया था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या था, जैसे हमारे पास मल्टी प्रोसेस थे, कल बताया था ना, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सारे प्रोसेसर बताए थे ना। यस सर। तो थ्रेडिंग जो होती है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी और तरह का प्रोसेसर है जो इंडिविजुअल पार्ट हो जाते हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्ट हो जाते हैं, ये थोड़ी सी आगे जाके हम और डिटेल में करेंगे एक बार। क्यों थ्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो गेट लेवल पर आता है और इसमें नहीं आता TGTCS में, बट फिर भी एज एन इंट्रोडक्टरी हम उसको जो है वो कर लेंगे। तो हाँ, तो जैसे हमने बताया था थ्रेडिंग में क्या होता है, जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें क्या हुआ, एक पार्ट यहाँ चल रहा है, एक पार्ट यहाँ चल रहा है, एक पार्ट यहाँ चल रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये इंडिपेंडेंट है और इससे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा एक प्रोग्राम चलता है तो वो मेरे साथ साथ कई तरह के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोग्राम सिर्फ एक ही प्रोसेस चलाएगा, वो मल्टीपल प्रोसेस चला सकता है। ये वाली चीज़ क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर आपसे एक पूछ लिया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो बता दोगे? ये मेरा डिफरेंस सर यही हुआ कि एक्टिव स्टेट जो हाँ, होगी प्रोग्राम को प्रोसेस कह सकते हैं हम। ठीक है। जो एक्टिव स्टेट होगी वो क्या होगी, हमारी प्रोसेस होगी, और जो पैसिव स्टेट क्या होगी, वो प्रोग्राम हो गई। प्रोग्राम। क्लियर है? और जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिंगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करे। इतना कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। फिर ये बताओ, ये डायग्राम देखा कभी जो सामने दिख रहा है ये वाला, कनेक्ट हो रहा हो कहीं? स्टैक ये सर डाटा स्ट्रक्चर में देखा था। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में तो होता ही है, बट ये किस चीज़ का होता है? वैसे तो डाटा इनपुट के लिए होता है सर, इसमें जैसे पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए थ्रू होता है स्टैक में जैसे होता है। ये हमें दिखने में ऐसा है, बट ये क्या होता है, हमारा कोई भी प्रोग्राम हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, कि वो बेसिकली कैसे दिखता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा स्टैक होता है, हमारा हीप होता है, हमारा डेटा होता है और हमारा टेक्स्ट होता है। तो स्टैक का पता है सबको, स्टैक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फीफो या लीफो? सर लिफो। लीफो। लीफो की फुल फॉर्म क्या होगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में फॉलो होता है? ऊपर लिख दिया मैंने। जो फीफो है हमारा वो किस में चलता है, क्यू में चलता है, और स्टैक में हमारा क्या चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो है आपके, जो मैं सारा कहूँ, सारे एक कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वो सुना है कभी पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन होती है डाटा स्ट्रक्चर में। हाँ, तो जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो किसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, वो भी जो है वो स्टैक के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो एक वाला ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोई भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको किसके थ्रू सॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है स्टैक के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बेसिकली हीप क्या होता है हमारा, कोई आइडिया? नहीं आ रहा तो हुआ है। हीप क्या होती है? हीप होती है हमारी अनयूज्ड मेमोरी। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो मेरे पास हार्ड डिस्क है, कल वाली बताई थी ना, हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसमें से क्या होता है, जैसे सर के वो उसके ऊपर ट्रैक बने होते हैं, सेक्टर बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। अब मान लो जैसे हार्ड डिस्क का मैं इतने से इतना हिस्सा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये यूजेबल में है, बाकी मेरा हिस्सा जो है वो खाली पड़ा है।
तो उस तरीके से मेमोरी का कौन सा हिस्सा खाली पड़ा है, किस में से कैसे यूज होगा, वो सारा का सारा किस नाम से रेफर किया जाता है, वो हीप से रेफर किया जाता है। तो हीप यूज क्या होगी, मेरी अनयूज्ड मेमोरी। और इसमें जो जनरली होती है वो क्या होती है, हमारी रैम का हिस्सा। रैम प्लस वर्चुअल रैम भी जो हमारी थी, जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट था, इसमें वो भी यूज आ जाता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब फिर आती है अगली डेटा की बात। डेटा टाइप में क्या हो जाएगा, जो भी वो वैल्यू जो मेरा प्रोग्राम यूज कर रहा है, जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया उसमें हमने क्या किया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का हमने प्रोग्राम करवाया, और ये x वाली वैल्यू जो थी ये यूजर से हमने इनपुट करा ली। अब जैसे ही हम इस वैल्यू को इनपुट कराएंगे, हमें कोई नहीं पता ना कौन सी वैल्यू क्या है, बट जैसे ही जो उसने x इज इक्वल टू, यहां से हमने वैल्यू जो भी इनपुट करवाई, वो वाली वैल्यू x रिटेन करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। तो वो वाली वैल्यूज जो मेरा प्रोग्राम रिटेन कर रहा है, वो सारी किस चीज के अंदर आ जाएंगी, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी डेटा सेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा जो टेक्स्ट सेक्शन होगा। टेक्स्ट सेक्शन में ये क्या होगा, जो इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इसके ऊपर किस तरह का जो है शेड्यूलिंग लगनी है, कैसे क्या काम होना है, वो सारी चीजें इसके टेक्स्ट सेक्शन में आ जाती हैं। क्लियर है? यस सर। जो टेक्स्ट सेक्शन, हाँ, क्या क्या हो सकता है सर, मतलब जैसे ये हमारे ऑपरेटर भी हो सकते हैं, प्लस माइनस वगैरह जैसे ये होते हैं। किसमें? जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहे हो आप, तो जैसे अब आपने एग्जांपल दिया x+1 है, तो जो ये प्लस साइन है ये हमारे टेक्स्ट में आ जाएगा, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन। ना 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 ना, प्लस वाला तो वैल्यू में आएगा ना। हमारे लिए क्या होता है, हम अगर ये सोचे ना कि a प्लस बी की अगर मैं बात करूं, तो हम तो ये सोचते हैं कंप्यूटर इसको ऐसे सॉल्व कर रहा होगा, a ये है, b ये है, फिर आपस में इसको जोड़ दिया। बट एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा, a प्लस बी में। वो पहले एक वेरिएबल में वैल्यू यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, तीसरे में जैसे उसको एडिशन ऑपरेटर दिखेगा ना, किसी ने सुना है हमारे पास एडर और वो होता है, एडर सब्ट्रैक्टर होता है, यस सर, ये होते हैं। बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्टर। यस सर। तो वो क्या करेगा, इस वाली इंफॉर्मेशन और इस वाली इंफॉर्मेशन को, जो एडर और सब्ट्रैक्टर होते हैं ना, अगर मैं प्लस का कर रहा हूं तो उसके पास इंफॉर्मेशन दे दे जाएगा। उसको ये मतलब नहीं है यहाँ पे ये क्या है, उसको ये पता है कि इसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है। टेक्स्ट सेक्शन में ये आ जाएगा हमारा, जो भी इसके साथ जो पीसीबी, सुना है किसी ने यस सर। पीसीबी की फुल फॉर्म? सी से तो सर कंट्रोल होता है, पी से बोर्ड, पी से पता नहीं इसका। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यस सर। आ गई याद? यस सर। ये क्या होता है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस इसके साथ साथ जो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से डील करना है, यानी कि किस तरीके से इसके साथ ट्रीटमेंट होनी है, इसकी शेड्यूलिंग किस तरीके से होनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आ जाएगी, वो सारी आ जाएगी टेक्स्ट सेक्शन के अंदर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके साथ साथ एक जो चीज पूछी जाती है वो क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर। सुना है? यस सर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? सर ये मेरे ख्याल से सीक्वेंसिंग का करता है, प्रोसेस को मतलब मैनेजमेंट का एक प्रकार से कह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जैसे मैंने अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था ना, ऊपर वाला ये वाला दिख रहा है, x+x+1। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जैसे उसने ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व किया है, उसके बाद ये रेफर करेगा इसके बाद जो चीज़ें होनी है वो कौन से वाली चीज़ें होनी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है, कोई भी प्रोसेस होता है उसके साथ साथ जो होते हैं एसोसिएटेड एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? एट्रीब्यूट में तो सर यही आ जाएगी मेरे ख्याल से, प्रोसेस आईडी और सीपीयू वगैरह। ये तो कहने वाली बात है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, खाली इसकी। नहीं पता सर। रिलेटेड फील्ड,
सुना है कभी? रिलेटेड फील्ड में फिर सर ये इससे रिलेटेड यानी कि जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब आ जाएंगे। वो बाद की उसका बात है, सिस्टम अभी में। बेसिकली एक कंसेप्ट बता देता हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। वो याद है जब हम पहली दूसरी क्लास में होते थे, एक स्टिकर आता था ऐसे, और जिल्द के ऊपर चढ़ा देते थे हम। उसके अंदर यहाँ पे नेम लिखा हुआ होता था, क्लास लिखा हुआ होता था, सेक्शन लिखा हुआ होता था। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनकी फोटो बनी होती थी। कभी टॉम एंड जेरी आ जाता था। यस सर। याद है ये सबको? यस सर, उसको नेम स्लिप बोलते हैं सर। हाँ, जो नेम स्लिप होती थी उसके ऊपर ये वाली सारी चीज़ें होती थी, नेम, क्लास, सेक्शन, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, नेम, क्लास, सेक्शन, ये क्या होते थे? ये होते थे हमारे एट्रीब्यूट्स। ओके सर। क्लियर है? अब समझ में आया? किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो पर्टिकुलरली जो कैटेगराइज है उसको हम क्या कह देते हैं? एट्रीब्यूट, है ना? तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारा नेम हो गया, क्लास हो गई, सेक्शन हो गए। इसी तरीके से जो हमारा जो प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? प्रोसेस से रिलेटेड क्या हो गया? उसकी प्रोसेस आईडी आ गई, उसकी क्या आ गई? प्रोसेस स्टेट आ गई, है ना? ये सारे दिख रहे हैं। सीपीयू रजिस्टर की वैल्यू आ गई, जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है क्या आ गई? इनपुट आउटपुट में क्या आ गया? सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी? एक प्रोसेस के एट्रीब्यूट। यानी कि जो नेम कार्ड जब हम बना देते थे ना, तो सीपीयू का नेम कार्ड है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये सीपीयू का मेन नेम कार्ड। क्लियर है? इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर में हमेशा क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या है? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि वो बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। उसको क्या बोलेंगे हम? से कल मदरबोर्ड में देख रहे थे छोटे छोटे से जो लगे हुए थे, ये ही होंगे ना ना इसमें? ना 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 ना, ये अलग है। जो हम देख रहे थे ना, वो छोटे छोटे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर होता है। बेसिकली डिफरेंस क्या है ट्रांजिस्टर और ये थोड़ा सा अगर वो जाओगे ना, ये ऐसा नहीं होता कि उसमें पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ असाइन होती है। जैसे हमने वो काली चिप देखी थी ना एक, कल जब हम रोम की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो सारे, और फ्लिप फ्लॉप से हम क्या करते हैं? बाइनरी सर्किट, बाइनरी लॉजिक डायग्राम पता है कभी? एंड हाँ हाँ हाँ, एंड और नॉट वाला। इसमें अगर एक भी छोटी सी चिप होती है ना, तो करीबन इसमें 1 करोड़ के आसपास लॉजिक होता है। बात समझ में आई? यस सर। 1 करोड़ के आसपास जो होता है वो छोटी सी चिप में, और प्रोसेसर में तो ये करीबन 100 करोड़ तक का हो सकता है, 100 to 200 करोड़। अब उसमें इतने सारे सर्किट हैं, वो छोटी सी चिप में है, तो उसमें ये आइडेंटिफाई करना कि मैं देखूं और मेरे को दिख जाए, तो वो वाली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ये वाली जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? सीपीयू यूज्ड फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, उसके टाइम लिमिट क्या है और एग्जीक्यूशन आईडी क्या है। क्लियर है? यस सर। ये वाली चीज़ दिखी? इस एग्जीक्यूशन आईडी में मतलब उसका आईपी एड्रेस वगैरह ना ना, आईपी एड्रेस नेटवर्किंग में होता है, प्रोसेस में नहीं होता। क्लियर है? अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं? यस सर। टास्क मैनेजर खोला है सभी कभी ने? दिख रहा है ये, या जूम करूं? ये यहाँ दिख रहे हैं? ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो सारे जितने भी चल रहे हैं ना,
ये प्रोसेस हैं जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं साथ साथ में अभी मेरे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। ये आ गई मेरे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा यानी कि मेरा जो कंप्यूटर हो कितने % यूज़ हो रहा है। अब उसके अंदर भी जैसे ये वाली चीज़ें यहाँ दिख रही है ना, यहाँ पे जैसे मैंने एक ब्रेव ब्राउज़र खोला हुआ, उसके अंदर ये कितने चल रहे हैं, 6 ये अलग से चल रहे हैं। ये जो 6 जो हैं ये अलग अलग थ्रेड हैं। थ्रेड में भी क्या है, ये इंडिविजुअल प्रोसेस है। फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी होता है हमारा, जो भी प्रोसेस होता है वो सीपीयू टाइम कितना ले रहा है। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ये कितना कर रहा है, जैसे 11% कर रहा है, मेमोरी का कितना % कर रहा है, उसके साथ साथ ये डिस्क यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है, नेटवर्क यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है। अब जीपीयू का हमारी बुक में नहीं होता, बट ये आगे जाके आता है। जैसे अभी मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ तो उसकी वजह से ये दिखा रहा है। अगर जीपीयू इंजन अगर 3D के लिए मेरे कंप्यूटर में अलग बना हुआ है तो वो अलग दिखाएगा। पावर यूजेस कितना आ रहा है और पावर यूजेस जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। हम भी जो अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन सब में यही चीज़ें करते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, डिस्क कितना है और नेटवर्क कितना है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में ये मेरे साथ ये जो भी है परफॉर्मेंस के ऊपर वो ग्राफ भी दिखा देगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं। क्लियर है। ये जैसे ही मेरा प्रोग्राम कंप्यूटर शुरू होगा तो शुरू होते ही जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए वो कौन सी हैं कौन सी नहीं है वो वाली सारी यहाँ पे दिखा देता है। यूज़र कितने आ रहे हैं, यूज़र कौन सी क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये आ गया डिटेल में। अब देखो यहाँ पे, यहाँ नेम दिख रहा है सबको, ये प्रोसेस का नाम है, ये प्रोसेस की आईडी है और ये क्या उसका स्टेटस, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये सस्पेंडेड आ गया ना, सर्च ऐप सस्पेंडेड, सेल एक्सपीरियंस क्या हो गया सस्पेंडेड। क्लियर है। सस्पेंडेड से याद आया कुछ हमारे पास सस्पेंडेड में भी होता है। सर ये इसकी स्टेट होती है सर, ये जैसे न्यू रेडी रनिंग और उसमें होती है। हाँ 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 हाँ, तो उसमें एक्चुअल में हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये हमें दिख रही है ना। यस सर। क्लियर है। उसमें रनिंग कौन सा है, अब किसकी आईडी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये देखा था। सबसे छोटी आईडी होती है, फिर बड़ी आईडी होती है। अब जैसे जिसकी छोटी आईडी होती है यानी कि यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, तो ये वाले सारे वो सर्विसेज हैं जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टार्ट कर रखे हैं, है ना। किसकी क्या आईडी रहेगी, क्या नंबर रहेगा, कितने तक नंबर रहेगा। अब देखो जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, उसकी डिटेल जो है वो हायर वो मिलेंगी। जैसे मैंने ये डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो हायर है, तो उनकी पीआईडी क्या हो जाएगी, कम रहेगी। और इसी पीआईडी के भी हाफ पे क्या हो जाएगा, उनकी प्रायोरिटी बनेगी। इतनी चीज़ समझ में आई। यहाँ पे ये कौन कौन सी सर्विसेज जो है मेरे कंप्यूटर में रनिंग है, उसकी पीआईडी क्या है, कौन कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी चल नहीं रही हैं, वो सारी यहाँ पर शो कर देता है। क्लियर है। यस सर। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये दिख रहा है, कभी देखा है ये अपने कंप्यूटर में। नहीं सर। आप यहाँ देखो कितने सारे वो चल रहे हैं, पीआईडी क्या है, जैसे मैंने ये कर दिया। उसके साथ साथ जो टेक्स्ट में था ना, जो टेक्स्ट में पूछ रहे थे हम, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, सस्पेंडेड सस्पेंडेड है, रनिंग है या कौन सी है, उसके साथ साथ वो थ्रेड कितने यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। फिर उसके बाद सीपीयू है, सीपीयू के कितने कोर पे काम कर रहा है, सीपीयू की कितनी यूनिट ले रहा है। जो टाइम क्वांटम देखा था ना हमने, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में पढ़ते हैं हम, है ना, यस सर। वो भी दिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आ जाएगा वो एवरेज सीपीयू टाइम आ जाता है इसमें, ये वाला। काल देखे थ्रू में एवरेज सीपीयू टाइम। यहाँ देखो, ये था ना एवरेज सीपीयू, यही वाली चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे ना हम। यस सर। हाँ,
अब ये वाली सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में चलती रहती है। अगर इसी की तरीके से अगर मैं डेस्क को देखूंगा तो उसमें ये बताता है ना, रीड ऑपरेशन कितने कर रहा है, राइट ऑपरेशन कितने कर रहा है, टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, इनपुट आउटपुट की प्रायोरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्स टाइम कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा है, मिली सेकंड में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। यस सर। ठीक है। फिर इसी तरीके से नेटवर्क का हम करेंगे, नेटवर्क एड्रेस में क्या हो रहा है, कितना डेटा सेंड कर रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, टोटल आ रहा है, इसकी पीआईडी क्या है, और मेमोरी एलोकेशन का अभी मेमोरी एलोकेशन को ये देखो, दिख रहा है, इसकी पीआईडी क्या है, हार्ड फॉल्ट कितने आए, फॉल्ट वाले से याद आई वो कुछ? हाँ जी सर, वो कुछ जैसे कि कई बार जैसे जो उसको चाहिए रिसोर्स उसको मिल नहीं पाते थे, अब मेमोरी में होता नहीं था कुछ। हाँ 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 हाँ, फॉल्ट, पेज फॉल्ट, याद आया? यस सर। जो ठीक। चीज चाहिए वो मेमोरी में नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ, फिर शेयरेबल डेटा कितना है, प्राइवेट डेटा कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखती हैं। उसके बाद सीपीयू के ऊपर देख लेंगे तो सीपीयू के ऊपर अलग से दिखा देगा, वो सारा चार्ट समरी था। अगर हम चाहें तो इंडिविजुअली इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कितनी बाइट रीड कर रहा है, कितनी रीड नहीं कर रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो अब मेरे हिसाब से तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होगी। अब ये पता चल गया प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस स्टेट क्या है, सीपीयू के रजिस्टर कौन कौन से यूज़ कर रहा है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या चल रही थी, इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या है, और सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन जो वो सेव कर रहा था। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस की, जैसे मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्रोसेस होता है उसकी स्टेट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्टेट होती हैं, न्यू, रेडी, रन, वेट, कंप्लीट एंड सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो इसमें मेरे को ये बताओ, जो न्यू स्टेट होगी, ये वाला डायग्राम नज़र आ रहा है? यस सर। ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस की स्टेट क्या होती है हमारी? न्यू स्टेट में जाएगी सर। न्यू होती है। कोई मेरे को ये बता देगा न्यू कब बनेगी? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जाएगी सर, न्यू में तो पहले ही बिल्कुल। न्यू में। और यस सर। ठीक है। जो न्यू स्टेट होती है ना, हम केस की बात कर रहे हैं, ये क्या होती है? प्रोसेस स्टेट। ठीक है। न्यू के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, न्यू के अंदर क्या होता है? हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है। यस सर। इस चीज़ को ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि सपोज करो मैंने अपने में इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करी, जैसे मैंने किसी चीज़ का भी सेटअप रन कराया, और सेटअप रन होने के बाद मेरे पास क्या होता है, एक यहाँ पर आइकन आ जाता है, ये आइकन दिख रहा होगा मेरे सिस्टम पे, दिख रहा है? यस सर, डीबी ब्राउजर। हाँ, डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूलाइट। तो जैसे मैंने इसको जो अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया, और जैसे ही ये क्या हुआ, मेरा प्रोसेस जो प्रोग्राम था उसने क्या कर दिया, एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया। ठीक है। उसने क्या किया है? क्रिएट किया है, यानी कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, बट वो प्रोग्राम जो है रनिंग में नहीं है। बात समझे? उस टाइम पे क्या हुआ है, उस टाइम पे ये बस क्रिएट हुआ है। क्लियर? तो जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है वो कौन सी स्टेट में होता है? न्यू में। ठीक है। अब और अगर इसका डिटेल में कहें तो न्यू में जब होता है तो हमारे पास प्रोसेस नहीं, वो प्रोग्राम की स्टेट होती है। इतनी चीज क्लियर है? अब जैसे ही मैंने कोई भी प्रोग्राम न्यू क्रिएट किया है, हमारे पास कल हमने डिस्कस किया था ना, हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी में मेरा कौन कौन सा आ जाएगा? प्राइमरी में मेरा रैम आ जाएगा, मेरा
कैशे आ जाएगा मेरा, सीपीयू रजिस्टर आ जाएंगे, और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा मेरा, जैसे वर्चुअल रैम आ जाएगी, वर्चुअल मेमोरी आ जाएगी, और उसके साथ साथ मेरा क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी में। ये वाली चीज़ क्लियर थी? ये समझ में तो आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है। अब जैसे ही कोई भी प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो न्यू में है, तो वो कौन सी मेमोरी में होगा? दोबारा सोचो, जो मैंने प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया है वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, जैसे ये यहाँ पे ये है, तो ये मेरे प्राइमरी मेमोरी में होगा या सेकेंडरी मेमोरी में होगा? सेकेंडरी में सर, हार्ड डिस्क में। हाँ, ये जो है मेरा जो है वो किस में रहेगा, ये वाली जो भी प्रोसेस जो न्यू स्टेट में होता है वो किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है? इसी के ऊपर टीजीटी सीएस में पिछली बार भी क्वेश्चन था, और इसी बार भी यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि अलग अलग स्टेट दे देंगे कि मेरे को ये बताओ कि कोई भी प्रोसेस है वो इस टाइम पे इस स्टेट में है, इस स्टेट में है, तो वो कौन से स्टोरेज में होगा, वो प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, सीपीयू में हो जाएगा, सीपीयू रजिस्टर में हो जाएगा, कैशे में हो जाएगा, या कहाँ मिलेगा? क्लियर है? बेसिकली वो पूछा जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में, बट जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। जैसे ही मैंने न्यू किया, अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेट कौन सी आती है मेरी, रेडी स्टेट। क्लियर है? अब रेडी स्टेट कैसे क्या होगी, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाला था, ठीक है, डीबी ब्राउज़र दिख रहा है सबको? एक मिनट, अब माउस हाईलाइट हो रहा है, सही से दिख रहा है? शो हो रहा है? ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये क्या करेगा, रेडी स्टेट में चला गया, और रेडी स्टेट से जैसे ही मेरे पास ये मेरी स्क्रीन पे दिखा, क्लियर है, ये वाली कौन सी स्टेट में आ गया, रेडी में आ गया। रेडी में नहीं, ये इसके बाद जो है ये अभी हमारे पास रनिंग स्टेट में है। क्लियर है? रेडी की ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, कि जैसे ही मैंने उसको डबल क्लिक किया उसने क्या किया, उसको मेरी मेमोरी से रैम में जाएगा, रैम के बाद प्रोसेस का टाइम लेगा, और जैसे ही वो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब ये बताओ, अभी वो प्रोसेस मेरे को दिख रहा है सामने या नहीं दिख रहा? जो आपने अभी ओपन किया वो? हाँ, जो मैंने अभी ओपन किया था वो मेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अभी मतलब हमें तो नहीं दिख रहा, बट आप इसको मिनिमाइज कर दो तो आपको शो करेगा। हाँ, जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करूँगा वो मेरे को क्या हो जाएगा, शो होने लग जाएगा। अभी शो नहीं हो रहा है ना, अभी मेरे को शो नहीं हो रहा, तो वो किस में है, वो है मेरा वेटिंग स्टेज में। क्लियर है? किस में आ जाएगा वो, वेटिंग स्टेट में, क्योंकि मेरे को वो करंटली अभी जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमेशा ये क्या करेगा, सिस्टम उसी को रखेगा प्रोसेसर के अंदर जो मेरे को अभी दिख रहा है। तो यहाँ कौन सी वाली स्टेट होगी, वो वेटिंग स्टेज होगी। क्लियर है? वो वेटिंग स्टेट में है। अब जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया मेरे पास ये स्क्रीन पे आ गया, ये कौन सी स्टेट में आ गया दोबारा, रनिंग में आ गया ना। और जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा, अब ये वाली कौन सी स्टेट में आ गया, यहां से उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेटेड हो गया ना, इसका काम तो पूरा है ना, जो उसने करना था वो काम पूरा हो गया। तो हमारे पास जो भी प्रोसेस की स्टेट बनी वो कितनी बनी, एक न्यू बनी, एक रेडी बनी, एक रनिंग बनी, एक टर्मिनेटेड बनी, और ये क्या बनी, वेटिंग। क्लियर है ना? अब मेरे को ये बताओ, जैसे जो भी कोई भी प्रोसेस रेडी होगा,
ठीक है, वो कौन सी मेमोरी में मिलेगा? रेडी होगा। हाँ, अब ये सर इसमें होगा, मैं प्राइमरी में आ जाएगा रेडी स्टेट में। तो देखो दो तरीके से होता है। पहले मेरी क्या होती है, हार्ड डिस्क। क्लियर है? हार्ड डिस्क के बाद जो मेरी मेमोरी आती है वो आती है मेरी वर्चुअल मेमोरी। कल देखा था ना हमने। वर्चुअल मेमोरी के बाद क्या आती है मेरी, रैम। रैम के बाद आता है मेरा कैशे, जिसमें लेवल 3 होता है। फिर कैशे लेवल 2 होता है। फिर होता है कैशे लेवल 1। फिर उसके बाद क्या आता है, सीपीयू और रजिस्टर। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? जो मेमोरी की हायरार्की वो क्या होगी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बाद रैम। रैम के बाद कैशे। कैशे के बाद कैशे 2, कैशे 1 और सीपीयू रजिस्टर। देन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो प्रोसेस है मेरा वो रेडी स्टेट में है। ठीक है, यानी कि रेडी टू बिगिन, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्लियर है? एग्जीक्यूट नहीं होने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट को प्रॉपरली संभालने के लिए हम मेमोरी में सिर्फ वो वाली चीज़ें रखते हैं जो अभी करंटली जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। और ये डिपेंड करता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर रैम का साइज़ कितना है। अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में होता है तो जनरली वो कहाँ पर होता है, वो मेरी वर्चुअल मेमोरी में होता है। वर्चुअल मेमोरी से जैसे ही वो रैम में जाएगा, कैशे में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, रनिंग स्टेट होगी। क्लियर है? यस सर। कौन सी स्टेट होगी, रनिंग। अब रनिंग में जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी में मिलेगा। इसकी हमारे पास फुल गारंटी है। जी सर। क्लियर है? और जब टर्मिनेट होने के बाद प्रोसेस जो है मेरे को कौन सी मेमोरी मिलेगा, वो मिल जाएगा मेरे को सेकेंडरी में। इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा प्रोसेस जो था, जैसे मैंने उसको हमने रन कर दिया था। क्लियर है? अब सपोज करो इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास ये चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। मैं इसमें क्या कहता हूँ, चलो यहाँ तो ओपन करना कुछ वो रह जाएगा। यहाँ देखो मैं गया इंसर्ट में, ठीक है। ये वाली चीज़ तो पता होगी ना सबको, या इसमें कोई डाउट है? पता है ये वाला जो अभी वन नोट का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसके अंदर भी हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इसमें तो होता है सर एमएस ऑफिस। हाँ, एम एस ऑफिस में बेसिकली वही है। अब यहाँ देखो ये मेरे सामने जो है मेरा प्रोसेस जो अभी है, जो भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके अंदर भी अलग अलग प्रोसेस है, करंटली चल रहा है। अब जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से, यहाँ से ये इनपुट करने के लिए वेट करेगा। यहाँ से दिख रहा है कि सपोज करो ये कोई भी ऐसी फाइल होगी जिसका ये वेट करेगा कि जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँगा ये कहीं और क्लिक नहीं करने देगा, किसी और कोई और काम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पर कहीं और कुछ और क्लिक करूँ तो कोई भी क्लिक नहीं होगा। पता है इस बात का? यानी कि क्योंकि भी आप उसको सेलेक्ट करोगे ना, इसीलिए। हाँ, मैं सेलेक्ट करूँगा। ये इसका मतलब ये अभी जो है वो कौन सी वाली स्टेट में है, ये जो है मेरा अभी, ये मेरा, इनपुट हाँ, यहाँ से ये जो आ जाएगा वेटिंग में आ जाएगा। वेटिंग स्टेट किस तरीके से आ जाएगी, इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा जब तक ये किस स्टेट में रहेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा। और जब तक ये आईओ ऑपरेशन यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरा नहीं हो लेता, ये किस में रहेगा, ये वेटिंग स्टेट में ही रहेगा। और जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूँगा ये दोबारा किस में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा।
इतनी चीज़ क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जैसे भी मैंने क्या कर दिया, ये हमारा जैसा टास्क मैनेजर था, ये पीछे पीछे चल रहा है, मैं इसको देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, खोला हुआ था ना हमने, ये हमारा रिसोर्स मॉनिटर था, ये पीछे पीछे चल रहा था, मैं इसको देख नहीं रहा। क्लियर है, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर ना कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है ना, और ना ही मैं इसको कोई देख रहा हूँ। तो उसके बाद ये वाला जो मेरा चल रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, बैकग्राउंड में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बट करंटली ये किस में है, ये है सस्पेंडेड वेट में। समझ गए? करंटली इसको हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों कर दिया? क्योंकि जो मेरा वन नोट है मैं उसको स्क्रीन पे सामने चाहता हूँ, और मेरे वन नोट की जो है वो प्रायोरिटी जो है क्या वो होगी है, हायर होगी है। क्लियर है? तो जैसे ये मैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन जब क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्या कर देंगे, किसी भी प्रोसेस की जो है प्रायोरिटी जो है वो चेंज कर देंगे। उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कैसे कैसे डिपेंड करेगा, वो इन बटन्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है इतना? यहां से देखो, यहां से जो है हमारा जो 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी स्टेट होती हैं, तो हमारे पास ये वाली स्टेट होती हैं। टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 जो है जर्नली हम रेफर करते हैं, बट और भी हो सकती हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद न्यू में होगा तो कौन सी मेमोरी में होगा, रेडी में होगा तो कौन सी मेमोरी में होगा, रनिंग में होगा तो कौन सी में होगा, टर्मिनेटेड में होगा तो कौन सी में होगा, वेटिंग में हो जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और सुनी होगी आपने, एक होता है शेड्यूलर या डिस्पैचर। सुना है कभी ये? ठीक है। शेड्यूलर डिस्पैचर कौन सा होता है? एक तो हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, और एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। याद है? अच्छा, याद है तो फिर ये भी बता दो कि कौन कौन सा कहाँ पर होता है। जैसे न्यू रेडी के लिए तो शायद 1 मिनट याद आप ही बता दो सर, कभी रिकॉल नहीं। चलो ठीक है, मैं यहाँ ये वाला फिगर क्लियर है, इस पे समझ में आ जाएगा अगर इस पे कुछ लिखूंगा या अलग से बनाऊं? कलर दूसरा यूज कर लो सर। हाँ ये वाली बात ठीक है। अरे बहुत बढ़िया सजेशन दिया ये वाला तो। ठीक है, ग्रीन दिख जाएगा, ब्लू यूज कर। सर क्योंकि ब्लू नहीं है इसमें, ग्रीन। हाँ हाँ, ब्लू 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 कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हार्ड डिस्क होती है, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी होती है, फिर रैम आती है, कैशे आता है, सीपीयू, रजिस्टर होते हैं, है ना। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? कैसे होती है? सीपीयू रजिस्टर होती है फास्टेस्ट मेमोरी, कैशे नहीं होती। कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? सीपीयू रजिस्टर। अब ये बताओ हाँ जी, फिर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो ये उसके बाद हो जाएगा तो कैशे का मामला आ जाएगा। कैशे में भी कैशे 1 2 3 करेंगे तो कैशे 1 की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर रैम, देन वर्चुअल रैम, देन हार्ड डिस्क। क्लियर है? कल जब हमने ये डायग्राम किया था, ये वाला याद है ना? यस सर। है ना? तो जैसे जैसे अगर मैं इस तरफ होता हूँ, है ना, ऊपर की तरफ जाता हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ से जो होती है मेमोरी की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ जाता हूँ तो ये क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। जी सर। पता है ना इस बात का? सर है ना? साइज मतलब इंक्रीज हो जाता है और स्पीड में मतलब कम हो जाती है, लेकिन ऊपर जाते साइज कम और स्पीड ज्यादा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, समझ में आई? जी सर।
हाँ, अब ये बताओ, जब कोई भी प्रोसेसर, जो कोई भी प्रोसेस होगा वो रनिंग में होगा, तो रनिंग में ये हो सकता है ना, या तो वो कैशे में हो या सीपीयू रजिस्टर में हो, जी सर। है ना। और यहाँ पर जो है स्पीड बहुत फास्ट होती जी सर। है ना। तो कोई भी रेडी क्यू से यहाँ तक लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ना। जी सर। तो यहाँ पर होता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल में काम करना पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूल। क्लियर क्लियर है। फिर जैसे ही कोई प्रोसेस रनिंग से आता है, वो रनिंग से किसी काम की वजह से उसके बाद क्या आता है, वेटिंग में आ जाता यस सर। है ना। अब वेटिंग में हो, बोलो। वाला यूज करेंगे ना सर, मिडल टर्म शेड्यूलर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही 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 सही। जब वेटिंग स्टेज में आ जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट टर्म से लेके यहाँ पर कम होगी, हल्की सी कम होगी। तो यहाँ पर जो रनिंग और इसके बीच में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्लियर है। अब ये हाँ बोलो। नो सर, आप कंटिन्यू करो, ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन होगा तो मैं भी हाँ, पूछ ही लेती हूँ। अभी जैसे हमने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम होता है जब नया, कब होता है, नया होता है जब मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल वो मेरे सिस्टम में पड़ा है, पड़ा रहे कितने भी हो, चाहे मेरे कंप्यूटर में करोड़ों प्रोग्राम पड़े रहे, वो ऐसा तो नहीं होता ना वो हमेशा ही जब सारे चलते रहेंगे। जब भी मैं उसको डबल क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको रेडी में भेजेगा। इस चीज़, ये काम करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी। न्यू से रेडी भेजने की। हाँ, न्यू से रेडी में भेजने की। सर इसमें तो वो है कि कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम भी ले सकती, कम भी ले सकती, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज यहाँ क्या आ करना जाएगा, पड़ेगा। मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ आएगा, मिड टर्म कहाँ आ जाएगा और शॉर्ट टर्म कहाँ आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। जी सर। फिर इसके साथ साथ एक जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन दे दिए थे, अलग अलग ऑप्शन हो जाता है कि सबसे ज़्यादा चेंज होने की फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, उसको ऑर्डर में करो। तो सबसे ज़्यादा कौन चेंज होगा, शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद मिड टर्म और देन क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। क्लियर है। जी सर। ये भी एक क्वेश्चन बन गया हमारा, बात समझ में आई। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू स्टेट मैंने लिख दी है, न्यू रेडी रनिंग, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टर्मिनेटेड, ये वाली होगी। ब्लॉक्ड आ जाएगा, तो ब्लॉक्ड में किस वजह से हो सकता है, इनपुट आउटपुट के लिए होता है। ब्लॉक सस्पेंडेड हो जाएगा, रेडी सस्पेंडेड। क्लियर है। अब ये देखो, रेडी सस्पेंडेड, ये वाली चीज़ रहेगी ना। ठीक है। अब मान लो कोई भी प्रोसेस था वो रनिंग से ब्लॉक में किस वजह से आएगा, या तो वो इनपुट आउटपुट के लिए आएगा कि इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा होगा, या मैंने उसको क्या कर दिया होगा, सस्पेंड कर दिया होगा, है ना, कि बैकग्राउंड में चला जा। क्लियर है। अब मैंने जिस चीज़ के लिए उसको सस्पेंड किया था, अब सपोज करो वो चीज़ उसने यहाँ पे पूरी कर ली, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो प्रोग्राम क्या होता है, रेडी टू बिगिन। और सपोज करो कि मेरा कंप्यूटर ऐसा है, उसकी रेडी क्यू जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेस पहले ही पड़े हुए हैं। ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो डायरेक्ट रेडी स्टेट में पहुंच गया। उसको रेडी में जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कुछ एक मिनट वेट करना पड़ेगा। तो वो किस में आएगा, रेडी सस्पेंडेड में। क्लियर है। यानी कि उसको रेडी क्यू में जाने के लिए भी वेट करना पड़ रहा है, इसलिए वो कौन से में आ जाएगा, रेडी सस्पेंडेड में। यानी कि अगर जैसे के बाद उसको इनपुट आउटपुट मिल गए तो उसके बाद रेडी सस्पेंडेड में जाएगा सीधा। हाँ हाँ हाँ, रेडी सस्पेंडेड में, यानी कि उसको भी जो है कंप्यूटर ने रनिंग, रेडी से होकर रनिंग तक का टाइम नहीं दिया है। ठीक है। बट इसके ड्यूरेशन, जैसे आज के टाइम पे तो प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से पता नहीं चलता। वरना कई बार क्या होता है, जैसे जो पुराने फ़ोन हो जाते हैं ना, उसमें देखा हो तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे कोई भी फाइल ओपन कर ली हमने,
ओपन करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेते थे, वो सेलेक्ट होने के बाद मेरे को दिखने में करीबन बहुत सारा टाइम ले लेता था, जिसको हम क्या बोलते थे, ये हैंग हो गया है ना। या हम कर लेते थे बोले 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 3 मिनट रुको, उसके बाद हो जाएगा, है ना। तो वो सारी स्टेट कौन कौन सी पार करता था, वो पहले इसमें आता था सस्पेंडेड रेडी में। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, यहाँ से यहाँ में, और फिर यहाँ से यहाँ भी आने में पूरा टाइम लगता था। जब वो टाइम नोटिसेबल हो जाता था तो हमें पता चल जाता था, बट आज के टाइम पे हमारे प्रोसेसर क्या है, बहुत फास्ट है, तो वो टाइम हमें पता नहीं चल पाता वो कितनी जल्दी हो जा रहा है। बट इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ये पक्का आएंगे एग्जाम में, और मेरे हिसाब से इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये पूछ रखा था कि जैसे जो लोग स्ट्रीट से जो मैंने आपसे पूछा ना अभी, हाँ सस्पेंडेड से सीधा रेडी में जाएगा, रेडी सस्पेंडेड में, तो उसमें तो शायद मैंने मतलब पहले पढ़ा था शायद रेडी में था, पर वो मुझे ये नहीं पता था कि रेडी सस्पेंडेड में जाता है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, जी सर। उसके ऊपर वेरी करता है। जैसे हमने दो पढ़ी ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम। अगर हम मान लो नॉन प्रिमिटिव चला रहे हैं, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव चला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा रेडी में, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है, हमने उसको रोकना ही नहीं। हम तो क्या बता देंगे कि भाई जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद चलता रहेगा, है ना। बट जैसे ही अगर मैं प्रिमिटिव यूज़ करूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसको अपनी बाजी का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सस्पेंडेड रेडी में आ जाएगा। कि मतलब इसको जाना था और इससे हायर प्रायोरिटी का कोई आ गया, है ना, जाना इसको था बट हायर प्रायोरिटी का कोई आ गया, तो वो कहाँ पर पड़ा रहेगा, वो रेडी सस्पेंडेड में रहेगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ये पूछा जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली जो थ्योरी आ जाएगा कि जैसे ही प्रोसेस क्या होता है अपनी स्टेट चेंज करता है, क्लियर है। अब प्रोसेस मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहा है, तो उसकी जो है वैल्यू जो होंगी वो चेंज होंगी, है ना। तो जैसे उसकी जो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जो प्रोसेस जो है वो जंप करेगा एक से दूसरी स्टेट में, उसको हम क्या कह देंगे, कंटेक्स्ट स्विचिंग, क्लियर है। सिंपल टर्म्स में क्या बोलेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, वो क्या हो जाएगा सारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि जब भी मेरा जो है शेड्यूलर जो काम करेगा, ठीक है, शेड्यूलर क्या करते हैं, हमारी कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, क्लियर है। एक यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉन्ग शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यस सर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, है ना। हमारे पास क्या है, रनिंग टू रेडी में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। वो किस वजह से हो सकती है, या तो कोई मेरा जैसे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए, कोई इंटरप्ट आ जाए, और कोई कर्नल का स्विच हो जाए, और कोई भी हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है वो फॉलो कर रहे हो, क्लियर है, जी सर, जी सर। है ना। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो प्रोसेस वाला, तो वो मेरे को बता दो। सर ये शेड्यूलर को और डिस्पैचर को हम देख सकते हैं, जैसे आपने इसका रेड रनिंग का मतलब, वो काफ़ी डीप हो जाएगा उसमें, शेड्यूलर और डिस्पैचर ऐसा तो मुश्किल है। देखो मैंने तो अभी देखा नहीं है, बट अभी करेंगे तो वैसे पॉसिबल तो हो जाता है कौन कौन सा प्रोसेस आएगा, बट वो चीज़ें काफ़ी डिटेल में हो जाती हैं, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें ना ही करे तो बेटर है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। नो सर। तो प्रोसेस वाला मेरे हिसाब से इसमें तो अभी अगर इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सर। है ना। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन आता है वो यही से आता है, इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम से आता है, ठीक है। अब जब कल के लेक्चर में आओ तो एक चीज़ पढ़ के आना, जैसे कल हमने टाइम निकाला था ना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में,
टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, एवरेज वेटिंग टाइम कितना होता है, रनिंग टाइम कितना होता है ना, वेटिंग टाइम कितना हो जाता है, यस सर। सुने हैं? ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें पढ़ के आना। उसी के बिहाफ पे ये जो हमने डायग्राम किया है ना, इसी के बिहाफ पे हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, विक्की तो चला गया था आज बीच में, बाकी और कोई नहीं है। तो क्लास कैसी लगी? सर कोई नहीं, वो सर बहुत मस्त आया है एकदम, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया। मैंने तभी देखा कि टाइम हो चुका है। अच्छा, पूरा 1 घंटा हो गया। हमें तो मजा आ रहा है, आपको हमें टीच करने का अच्छा लग रहा है। अरे बढ़िया है, मेरे को ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो मतलब पूछते पूछते रहें और साथ साथ में बताते रहें, तो वो वाली चीज़ें सबसे सही रह जाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए, वरना ऐसे कोई खाली बैठा रहे जवाब ना दे तो फिर पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता। ऐसे होता है 1 to 1 चलता रहता तो फिर बहुत सही लगता है। तो प्रोसेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? ट्रेनिंग आवाज़ नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हो? सर ये कह रहे थे कि क्वेश्चन पूछना तो ये टीचिंग का ये पार्ट है, मतलब हाँ एक्टिव रहते हैं हम भी और क्वेश्चन हम भी पुट करते रहते हैं आप भी रहते हाँ ठीक है, उसमें ये हो जाता बोर नहीं होते, पता ना चलता टाइम का। जैसे आप खुद कह रहे थे ना 1 घंटा हो गया, हमें पता भी ना चल रहा था कैसे कैसे क्या होगा। टाइम हो गए। हाँ, आवाज़ कट रही है, शायद आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। और कोई डाउट, और कोई सेशन? नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ हाँ हाँ, वो वाली चीज़ें थी। तो सर कोई डाउट ये वाली चीज़ क्लियर है बिल्कुल? तो कल वाली क्लास में हम, जैसे नोट करना है तो मैं पीडीएफ मुझे भी लेनी सर। ये पीडीएफ में बाद में वो करूँगा जब ग्रुप बन जाएगा ना पूरा। क्यों, अभी तो डेमो लेक्चर चल रहे हैं। जी सर। ठीक है, डेमो लेक्चर करने के बाद जब हम क्लासेस शुरू करेंगे ना, तो सिर्फ उस क्लास के लिए जो है ये पीडीएफ शेयर करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था ना कि सीट्स पहले ही बहुत कम है, उसमें भी अगर हम ये वाली चीज़ें फ्री में बांटने लगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। जो एक मेहनत लगा के पढ़ता और एक जो ऐसे ही फ्री में एक बार मैंने बांट दी, वो 1000 जगह पहुंच जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये कह रहे हैं, क्योंकि हम भी कोई भी एफर्ट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो वर्थ होती है। वो सारी वैल्यू जो है हमें संभाल के रखनी चाहिए। और पॉइंट तो हम साथ साथ ही नोट करते हैं और कुछ मतलब मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ हाँ, अब जैसे ये मैंने डूडल जो बना रखा है ये वाला, बाकी अगर पीडीएफ में भी कर लूँगा बिना क्लास वाले को ये समझ में भी नहीं आएगा। जी सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें। जी सर। चलो, ओके सर, हैव अ गुड डे सर। ओके ओके, थैंक यू मोनिका, यू टू।